राजा की हत्या के ठीक पहले का एक नया वीडियो सामने आया है। राजा और सोनम का आखिरी वीडियो 23 मई की सुबह का है, जब वो डबल डेकर ब्रिज देखने के बाद ऊपर की ओर लौट रहे थे। उसी दौरान वो फोटोग्राफर देवी सिंह के कैमरे में कैद हुए। संभवतः इसी दिन राजा की हत्या की गई। इस वीडियो में राजा सोनम के पीछे चलते हुए बहुत बेफिक्र महसूस कर रहा था। उसे जरा भी गुमान नहीं था कि सोनम के दिमाग में उसके लिए क्या कुछ चल रहा होगा। सोनम ने राजा की हत्या के बाद नेपाल भागने के लिए कई प्लान भी तैयार कर रखे थे। सोनम की साजिश के कुछ नए पहलू देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। शादी मतलब खुशी, शादी मतलब दो परिवारों का मिलन, शादी मतलब 7 जन्मों का साथ। लेकिन सोनम ने शादी को क्या बनाया? राज के साथ भागने का जरिया। 7 जन्मों की कसम को बनाया 12 दिन का साथ। 11 मई को राजा से शादी और 23 मई को शिलोंग की घाटी में इसी डाव हथियार से उसकी हत्या। सोनम की सोच, उसका दिमाग किसी सीरियल किलर से कम नहीं था। वो 26 मई से 7 जून तक इंदौर में रुकने के बाद नेपाल भागने की फिराक में थी। सोनम गोरखपुर के सोनौली बॉर्डर से भागने की फिराक में थी। 7 मई की रात को वो इंदौर से निकलकर बनारस गई और गोरखपुर से वो नेपाल जाने वाली थी। चश्मदीद उजाला यादव ने बताया कि उसने सोनम को वाराणसी कैंट स्टेशन पर देखा। ट्रेन लेट थी, इसीलिए वो यूपी रोडवेज की बस से गोरखपुर जाने के लिए निकल पड़ी। उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक नेपाल के कई बॉर्डर हैं, लेकिन सोनौली बॉर्डर सबसे आम ट्रांजिट पॉइंट है और भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, जहां से भागना सोनम के लिए आसान था। लेकिन ये प्लान तब फेल हुआ जब राज कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई और सोनम डर के मारे गोरखपुर जाने की बजाय गाजीपुर ही उतर गई। सोनम शादी में खुशी का नाटक करती थी और परिवार की नाक के नीचे मर्डर की प्लानिंग में लगी रही। 11 मई को हुई शादी की खुशियां आज मातम में बदल चुकी हैं। आज राजा रघुवंशी की 13वीं थी। परिवार वालों ने वो हर चीज की जो राजा को पसंद थी। 29 साल की उम्र में बेटे की मौत ने माता पिता की आंखों में आंसू भर दिए हैं और दोनों एक ही सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि उनके बेटे को आखिर क्यों मारा। उधर काले पानी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कभी फांसी सजा देते हैं तो वो आज 25 साल की हो चुकी है, 25 से 40 42 की हो जाएगी। फिर वो बाहर छूटने के बाद फिर वो अलग कानून करेगी। इंदौर के ऊपर को पता लगेगा, आइए इसको 70 थप्पड़ मैं मारूंगा। मेरा बेटा को खा गई और मेरे में से उसको हत्या करी, टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। मैं उससे सवाल करूंगी, पूछूंगी नहीं। मैं उससे बस पूछना यही चाहती हूँ कि राजा को साथ ले गई थी तो साथ लेकर क्यों नहीं आई, और राजा की गलती क्या थी जो राजा को क्यों मारा और क्यों मरवाया गया। अगर तुमको उसके साथ नहीं रहना था तो तुम उसको वहीं छोड़ आती, रास्ता बदल लेते, या तो घर आके अपने अपने रास्ता हो जाते। मगर मेरे बेटे को मारा तो मारा क्यों, उसका कसूर क्या है? सोनम पर राज के प्यार का खुमार इस तरह था कि वो अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने भाइयों से लेकर पूरे समाज को धोखा देती रही। उसने अपने माता पिता को तो बेवकूफ बनाया ही, साथ ही पूरे समाज को भी ये दिखाती रही कि उसको शादी से कोई तकलीफ नहीं। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने भी कहा कि सोनम ने इस प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं बताया। अगर बता देती तो हम राज से ही उसकी शादी करा देते। वो डिसीजन तो समय अनुसार लिया जाता कि शादी कराना नहीं कराना, मगर अगर हमें कुछ पता होता, देखिए मुझे नहीं पता है, ये मैं क्लियर हूँ, मगर हमें फिर भी कुछ पता होता तो वो एक फैमिली में बैठ के बात होती, सब चीज़ें होती। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, आज की जो दुनिया है, जो पॉपुलेशन है, लव मैरिज वगैरह वगैरह सब हो रही है। ऐसा कोई मतलब कोई बड़ा विषय नहीं है। लव मैरिज करना कोई कानूनी अपराध भी नहीं है, तो कर सकते थे, मगर वो डिसीजन जब पता होता तो करते। सफेद कपड़ों में दिख रहा ये कपल सोनम और राजा ही हैं और यही वो आखिरी तस्वीर है जब वो दोनों डबल डेकर ब्रिज की तरफ जा रहे थे और दावा है कि इसी ब्रिज से आने के बाद सोनम ने राजा की हत्या की और एक पल में पूरे परिवार की खुशियों को छीन लिया। शादी के पवित्र बंधन को जिस तरीके से सोनम ने बदनाम किया है, उससे समाज में एक दूसरे पर विश्वास करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राजा और सोनम के इस वीडियो को सामने लाने वाले फोटोग्राफर देवी सिंह का दावा है कि उसके पास कुछ और वीडियो भी हैं जिनमें सोनम के 3 साथी भी साफ दिख रहे हैं, जिनको राजा की हत्या करने के लिए सोनम ने इंदौर से बुलाया था।
देवी सिंह वीडियो को शिलांग पुलिस के जांच दल या SIT को देना चाहते हैं। इससे ये बात भी साफ है कि साजिश करने वाला कितनी भी होशियारी कर ले, कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जिससे उसकी सारी योजना धरी रह जाती है। सोनम के साथ भी यही हुआ।